बच्चों, वेलकम टू हर्ष एकेडमी फाउंडेशन क्लास 9th और 10th। तो हाउ इज द जोश बच्चों, अगेन हाउ इज द जोश। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी आप लोगों का। तो लास्ट लेक्चर जो बच्चों आपने देखा था कि जिसमें हमने ग्रेविटेशन के जो लेफ्ट क्वेश्चन बचे थे उस सारे क्वेश्चन को हमने कवर करा दिया था। तो आज बच्चों हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल के क्वेश्चन को, कंप्लीट एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। जितने भी पेज नंबर्स हैं सभी को सॉल्व करेंगे, राइट। और अगर आपने एनटेक्स और एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप चैनल पे विजिट करो। चैनल पे विजिट करने के बाद प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और वहां पे जाकर के आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन को मैंने कॉन्सेप्ट के साथ करवाया है। और ठीक है, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो वेल एंड गुड। चलिए एग्जांपल को देख लेते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक करेंगे बच्चों। पेज नंबर जो है 134 पे है, 136 पे है, 138 पे, 139 पे एंड 142 इंटायर सभी क्वेश्चन को आज हम कवर करेंगे इस लेक्चर में, राइट। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने, क्या है, बहुत अच्छा सा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। चलिए तो इनको समझते हैं थोड़ा सा। क्या है, द मास ऑफ अर्थ इज 6 into 10 to the power 24, राइट। तो अर्थ का जो मास है वो हमको दिया हुआ है and that of the moon is 7.4 into 10 to the power 22 kg, ठीक है। If the distance between the earth and moon is 3.84 into 10 to the power 5 kilometers, calculate the force exerted by the earth and moon, right। तो कह रहे अर्थ और मून उन दोनों के बीच में कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ये आपको बताना है। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट लेक्चर्स नहीं देखा है बच्चों तो कॉन्सेप्ट लेक्चर जरूर देखना, और नहीं देखा है तो कोई बात नहीं बच्चों, इस वीडियो में भी मैं कंप्लीट करवाऊंगा आपको जिससे कि फील आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, ये हमने क्या बना लिया बच्चों, अर्थ बना लिया, राइट, ठीक है। और ये हमने क्या बना लिया, मून बना लिया, ठीक है। तो हमें ये जो है क्या है, अर्थ हमने इसको लिया, ठीक है सर, इसको हमने मून बनाया, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या है, मास ऑफ अर्थ आपको दिया है। तो ध्यान दो, मास ऑफ अर्थ क्या है, 6 into 10 to the power 24 kg, ठीक है। अब देखो मास ऑफ मून की अगर मैं बात करूं तो 7.4 into 10 to the power 22 kg, राइट, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है ना, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है d, ये आपको दे रखा है 3.84 into 10 to the power 5 किलोमीटर में दिया है। तो अब हमसे पूछ रहा है इन दोनों के बीच में कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। क्वेश्चन ये है, इन दोनों के बीच में कितने फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपको बहुत अच्छे से पता है, राइट। नहीं पता है तो चलिए फिर भी मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। ग्रेविटेशन के वैसे 3 लॉज हैं, ग्रेविटेशन के 3 स्टेटमेंट है। पहला ये है कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m मासेस का होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है, और तीसरी जो बात होता है बच्चों, कांटेक्ट सेंटर से सेंटर होता है। ये 3 बात होता है ग्रेविटेशन लॉ का। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप चैनल पे आप जाओ, सर्च करो हर्ष एकेडमी बाय ग्रेविटेशन, आपको एंटायर वीडियोस मिल जाएगा। जिस भी कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉब्लम है वो कॉन्सेप्ट को आप देख करके अपनी कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। या इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना। तो देखो F1 क्या होगा, m1 into m2 हो जाएगा, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बच्चों, r का, या d ले लीजिए, इसको हम फर्स्ट बोल देते हैं, इसको सेकंड बोलते हैं। और तीसरा क्या होता है, जब भी ये फोर्स होता है ना, सेंटर से सेंटर कॉन्ट्रैक्ट होता है, राइट। इसी के इसको कॉन्ट्रैक्ट फोर्स भी कहा जाता है। तो ये तीनों है, और जब इन तीनों को ऐड करते हैं ना, F ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बच्चों, m1 into m2 होता है। अपन में क्या हो जाएगा, d स्क्वायर ले लो या r स्क्वायर ले लो, जो आपके। अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो यूनिवर्सल कांस्टेंट g आता है। क्या होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट आता है बच्चों, F equals to g m1 into m2 अपॉन में क्या होता है बच्चों, d स्क्वायर। ये मेन फार्मूला होता है ग्रेविटेशन का, जहां g यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यूज यहाँ पे आपको दिया है। ये वैल्यू आप अच्छे से रिमेंबर कर ले, 6.67 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर। क्लियर, अच्छे से आ गया समझ में, गुड। अब इन सभी वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम इनको सॉल्यूशन निकालेंगे। चलिए तो सबसे पहले मैं g की वैल्यू पुट करता हूँ, 6.67 ले लेते हैं, ठीक है, into 10 to the power -11 है। यूनिट हम लास्ट में लिख देंगे, राइट।
चलिए उसके बाद m1 की वैल्यू कितना है बच्चों 6 into 10 to the power 24 ले लेते हैं, ठीक है, और 7.4 into 10 to the power 22 है, ठीक है। अब यहाँ पे d की वैल्यू देखिए कितना है 3.84 into 10 to the power 5, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लेंगे, एक चीज आप देखो यहाँ पे ये सभी जो यूनिट्स है बच्चों मीटर्स में है और इसको किलोमीटर से इसको चेंज करना पड़ेगा, तो आपको किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेगा 1000 से करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे इसको आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके 10 to the power 3 मीटर कर दो, ठीक है, और दोनों का ऐड कर दो, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पे लिखते हैं 3.84, ठीक है, और इनटू 10 to the power क्या लिख देंगे 8, और इनका क्या हो जाएगा स्क्वायर होता है, क्लियर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 टाइम्स, ठीक है। अब देखो हम चीजों को थोड़ा सा सॉर्ट कर रहे हैं कि जितने पावर्स वाले हैं ना उनको एक साइड रख लेते हैं, बिना पावर वाले को एक साइड लेते हैं, ठीक है। 6.67 6 into 7.4 ले लिया हमने, ठीक है। अब देखो 3.84 into 3.84 ले लिया हमने, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे क्या है 10 to the power, इसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, 10 to the power -11 है, 10 to the power 24 है, 10 to the power 22 है। अब यहाँ पे इसका जो है इसको स्क्वायर हो जाएगा तो 10 to the power 16 हो जाएगा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, अब देखिए अब इनको अगर आप कैलकुलेशन करते हैं ना, कैलकुलेशन करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा आप देख लीजिए 10 to the power यानी बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पे इन दोनों का ऐड कर दो, फिर इसमें से लेस कर दो, फिर ये जाएगा ऊपर तो सबट्रैक्ट हो जाएगा। तो फाइनली टोटल जो सॉल्व करके आएगा बच्चों, अब इन सभी को आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, थोड़ा सा लेंथी है कैलकुलेशन तो आराम से आप कर सकते हो, चाहो तो पॉइंट हटा के कर सकते हो। मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे ग्राफ को ध्यान से रखना, तीनों को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, इस दोनों को मल्टीप्लाई किया, जो रिजल्ट आएगा उससे डिवाइड करोगे तो 20.08 समथिंग आएगा, इस तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद और इस दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करने के बाद, ठीक है। और जब इनको फाइनली कैलकुलेशन करोगे तो 10 to the power 9 आता है। अब ध्यान दीजिए इस पॉइंट को क्या करना है, यहाँ पे उठा के लाएंगे तो एक उधर बढ़ जाएगा, है कि नहीं, पॉइंट को इधर लाओगे तो एक जीरो तो बढ़ेगा ना, यस बढ़ेगा। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 2.01 ले लो, राउंड ऑफ कर लिया हमने, इनटू 10 to the power 20, और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों न्यूटन हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि फोर्स है, राइट, क्यों क्या है यहाँ पे फोर्स है, तो फोर्स का जो ऐसा यूनिट होता है वो न्यूटन है, बाकी सारे यूनिट कट जाएंगे, इसलिए मैंने यूनिट लिखा नहीं, वो सब यूनिट कट के क्या बन जाएगा न्यूटन। न्यूटन का भी यूनिट जानना है तो आपको कॉन्सेप्ट लेक्चर तो देखना पड़ेगा, वहां पे हमने कंप्लीट सभी यूनिट को कवर कर रखा है, क्लियर। तो क्या निकल गया है आपका 2.01 into 10 to the power 20 न्यूटन, मतलब अर्थ और मून इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है बच्चों, कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं आप देख सकते हैं, 2.01 into 10 to the power 20 न्यूटन, ह्यूज ऑफ फोर्स लग रहा है। इसी वजह से ये क्या होता है बच्चों, इनके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, मून क्या होता है अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये रीजंस है। चलिए ये तो क्वेश्चन था, आई थिंक समझ में आ गया। चलिए आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आप आसानी से इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्लियर। चलो रफ कर दो, ओके। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है, इस तरह क्वेश्चन कई मैं आपको करवा चुका हूं। कह रहे a car fall off a ledge and drop to the ground is 0.5 seconds, right? Let z equals to 10 meter per second square, ठीक है। ये क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि एक कार है, उनकी लेज जो होता है वो जो टॉप से बॉटम की तरफ गिरता है, ठीक है, जिस टाइम जो लगता है उसको गिरने में 0.5 सेकंड्स लगता है, और जी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड दिया है। तो हमसे कुछ क्वेश्चन वो पूछ रहा है, राइट। क्या पूछ रहा है, पहला पूछ रहा है कि what is its speeds on a striking the ground, मतलब किस स्पीड से वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। लेट्स सी एग्जांपल ऐसे देखिए, सपोज मान लो यहाँ पे कोई कार है, ठीक है, अब ये किस स्पीड से ग्राउंड पे लेज कर रहा है, इसका जो टाइम दिया है ना, टाइम कितना दे रखा है हम लोगों को
टाइम जो है 0.5 सेकेंड, इट मींस क्या होगा बच्चों 1/2 दे दिया है, ठीक है। अब कह रहे हैं यहाँ पे जी देखो, ध्यान दो जी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे दिया, तो जी दे रखा है, तो यहाँ पे जी क्या होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो अब देखो अगर ये लेज को, यानी ये जो लेज है राइट, ये जो बच्चों लेज है इनिशियल वेलोसिटी इसका क्या होगा 0 होगा शुरुआती में, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगा इनिशियल वेलोसिटी तो 0 ही होगा ना, डेफिनेटली 0 होगा, ठीक है। तो हमें कह रहे हैं किस स्पीड से इस ग्राउंड को स्ट्रैक करे, तो किस स्पीड मतलब क्या होगा फाइनल वेलोसिटी, तो आपको क्या निकालना है फाइनल वेलोसिटी आपको निकालना है। पहला क्वेश्चन वही क्या है व्हाट इज इट्स स्पीड्स ऑन स्ट्राइकिंग ग्राउंड, किस स्पीड से ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, क्लियर, ठीक है। तो एक चीज इन सबको अगर आपको अच्छे से बताऊं तो आपको तीन जो फॉर्मूला मैंने अगेन रिपीट किया था इससे लास्ट लेक्चर में भी, कि ये फॉर्मूला आप मोशन का याद रखना विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी के केसेस में। v बराबर क्या बताया था u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर और v स्क्वायर u स्क्वायर इक्वल टू gh, राइट। तो इन तीनों फॉर्मूलों को आप अच्छे से माइंड आउट करेंगे, इनके हेल्प से आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला हम इसमें क्या लगा सकते हैं, हमको v लगाना है, तो v से निकालेंगे, तो आप क्या लगाएंगे v बराबर आप क्या लगा सकते हैं, टाइम दे रखा है g दे रखा है, तो आप v बराबर क्या लगा सकते हैं u प्लस gt भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो v आपको फाइनल वेलोसिटी चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 है, और g कितना है 10 दे रखा है, g कितना है 10 और टाइम कितना दे रखा है बच्चों हाफ दे रखा है, तो यहाँ पे हाफ लिख दीजिए, तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड, मतलब 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से लेज जो है वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। समझ में आ रहा है, ये जो लेज है वो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इस ग्राउंड को, ये जो ग्राउंड देख रहे हैं इस ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, क्लियर हुआ, पहला आंसर आ गया गुड। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्या कह रहा है कि व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग 0.5 सेकंड्स, तो 0.5 सेकंड्स में एवरेज निकालना है, तो एवरेज कैसे निकालते हैं, इनिशियल प्लस क्या हो गया फाइनल अपॉन में 2, सिंपल सी बात है। एवरेज जब भी निकालना होगा, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, इनिशियल प्लस क्या होता है फाइनल अपॉन में 2 होता है, तो इनिशियल आपको पता है 0 है और फाइनल कितना निकाला आपने 5 निकाला बाय 2, डिवाइड कीजिए 5/2 कितना आ जाएगा 2.5 निकल के आ जाएगा, क्या होगा 2.5 है ना, 2.5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, इनिशियल 2.5 यानी एवरेज जो स्पीड रहा वो 2.5 मीटर पर सेकंड था। ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था 0.5 सेकंड में एवरेज कितना है 2.5 मीटर पर सेकंड था, क्लियर। चलिए अब देखिए थर्ड में क्या पूछ रहा है, हाउ हाई इज द, ध्यान दीजिए बच्चों, हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड। अच्छा, यहां से जो लेज को गिराया गया ग्राउंड पे, तो यहां से यहां इसकी हाइट क्या है ये हमसे पूछा है, समझ रहे बातों को, यहां से यहां तक की जो हाइट है ये हमसे पूछा है। तो देखो इसके लिए फॉर्मूला वैसे मैंने आपको बता रखा है, आप चाहें तो देखो ये चीजें याद रखना, v बराबर u प्लस क्या होता है बच्चों gt होता है, दूसरा होता है v स्क्वायर u स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh लगा सकते हैं, और तीसरा होता है s बराबर ut प्लस क्या होता है हाफ gt स्क्वायर, राइट। तो आप इसमें से कोई भी लगा सकते हो, चाहो तो ये भी लगा सकते हो आप आसानी से, यहाँ पे h निकालना है, हाइट निकालना है, आसानी से निकल के आ जाएगा, और चाहे तो ये भी डिस्टेंस है तो ये भी निकाल सकते हो, s बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। तो चलो मैं इससे निकालूं, आप चाहो तो इससे भी निकाल सकते हो आसानी से, राइट। फिलहाल मैं थर्ड से निकाल रहा हूं, राइट। तो देखो s बराबर क्या हो गया ut प्लस हाफ gt स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा हाफ gt स्क्वायर। तो देखो u तो हमारा 0 है तो ये तो 0 हो जाएगा, है ना, तो u इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 है तो 0 ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद लिख देंगे हाफ, g की वैल्यू कितना दे रखा है आपके पास 10 दे रखा है, g की वैल्यू कितना है क्वेश्चन में दे रखा है 10 मीटर, ठीक है। और टाइम कितना दे रखा है 0.5, तो 0.5 का अगर स्क्वायर करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा 0.25 निकल के आ जाएगा, क्या होगा 0.25 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब आप इससे डिवाइड कर दीजिए दिए जगह पर,
और 5 को 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा? 55 5 का 125 तो 1.25 आ जाएगा। क्या होगा? 1.25 और ये डिस्टेंस है तो ये क्या हो जाएगा? मीटर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 1.25 मीटर्स वो क्या हो गया? लेज ग्राउंड को स्ट्राइक किया है। बात समझ में आया? मतलब तीनों बात हमसे पूछा। पहले पूछा क्या कि इनका आप स्पीड बताइए, किस स्पीड से स्ट्राइक किया। फिर पूछा एवरेज कैसे निकालेंगे, इनिशियल और फाइनल को हमने ऐड करके एवरेज निकाल दिया। फिर पूछ रहा है ये जो लेज यहां से इस ग्राउंड पर स्ट्राइक किया है इसके बीच में डिस्टेंस कितना, तो डिस्टेंस भी निकल गया। क्लियर आ गया समझ में? तो इस तरीके से फील के साथ कॉन्सेप्ट को फील लो और फील लगा करके सॉल्व करो, बहुत मजा आएगा। क्लियर? चलो तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ले लिया आपने, रफ कर दो। ओके चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या है बच्चों? एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, मतलब एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम वर्टिकली अपवर्ड फेंक रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, एंड राइज एट हाइट 10 मीटर। अच्छा वो ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? 10 मीटर हाइट पे जाकर के राइज कर जा रहा है। ठीक है जी, आगे बताइए। अच्छा फिर क्वेश्चन पूछ रहा है कैलकुलेट द वेलोसिटी विथ विच द ऑब्जेक्ट वर थ्रोन अपवर्ड। अच्छा हमसे पूछ रहा है किस वेलोसिटी से उस ऑब्जेक्ट को फेंका गया। समझ रहे बात को? चलिए अब बनाते हैं क्वेश्चंस। तो मान लो सपोज कोई ऑब्जेक्ट ही होगा, इस तरह के मान लेते ऑब्जेक्ट, इसको हमने फेंका तो यहाँ आया होगा, तो इस दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है? 10 मीटर दे दिया है। ठीक है, तो अब जिस ऑब्जेक्ट को फेंका है किस स्पीड से, तो u क्या हो जाएगा? हमें निकालना है, यही तो फेंक निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी किस स्पीड से फेंका है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो मैक्सिमम हाइट पे अचीव करेगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? 0 निकल के आएगा। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक रहा है तो कुछ ना कुछ तो एक्सेलरेशन होगा, तभी ऑब्जेक्ट जा रहा है, राइट? तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ जा रहा है, तो g भी ऊपर की तरफ जाएगा ना, g भी ऊपर की तरफ जाएगा, और जब g ऊपर की तरफ जाता है बच्चों तो नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो यहाँ 9.8 आ जाएगा। तो अब देखिए हमको क्या पता चल गया? g पता चल गया, v पता चल गया, हाइट पता चल गया, तो अब हमको क्या चाहिए? u चाहिए। तो u बहुत आसानी से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? चलिए हम दिखाते हैं आपको। पहला में u, तो देखो आपको बताया था v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है? 2gh होता है। क्या होता है? 2gh, और h की वैल्यू भी हमको पता है। देखो h की वैल्यू कितना है? 10 मीटर्स है, v की वैल्यू क्या है? 0 है, g की वैल्यू क्या है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए v की वैल्यू हमें निकालना है, तो सिंपल आप क्या करें, यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दीजिए। v की वैल्यू 0, तो 0 का स्क्वायर क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, माइनस u का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे तो 2 लिखेंगे, g की वैल्यू माइनस 9.8 लिखेंगे, और h की वैल्यू कितनी है? 10। ठीक है, फाइनली आप इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट को हटाइए तो नीचे 10 आ जाएगा, तो 10 से 10 खत्म हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 196 आ जाएगा। माइनस 196 माइनस u स्क्वायर, तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। तो u स्क्वायर है आपके पास, इधर है, इस साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा? प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा? 196, और जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा? प्लस माइनस क्या निकल के आ जाएगा? 4, क्योंकि 14 का अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 196 आता है। ठीक है, तो प्लस माइनस लिए। अब देखो वी विल थिंक भी पॉजिटिव ना, हम लोग पॉजिटिव सोचते हैं, इसलिए आंसर भी क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 40 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, राइट? तो इनिशियल जो स्पीड होगा इस ऑब्जेक्ट को जो हम थ्रो करके ऊपर फेंक रहे हैं वो क्या निकल के आ जाएगा? 14 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। समझ आया क्या? क्या होगा? 14 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इस ऑब्जेक्ट को हम इस स्पीड से फेंक रहे हैं, कैसे? वर्टिकली अपवर्ड की तरफ। ठीक, तो पहला आंसर आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब दूसरा क्या है? द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट, ध्यान दीजिए, द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। अच्छा, यहां से इस ऑब्जेक्ट को यहां तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा, ये अब पूछ रहा है। समझ रहे बात को? इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक फेंकने में कितना टाइम लगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो सिंपल सी बात है, इसके लिए मैंने फॉर्मूला भी आपको बता रखा है।
क्या लगाएंगे आप, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा दीजिए या v बराबर u प्लस at लगा दीजिए, राइट। चलिए तो पहला था, दूसरा हम क्या लगाएंगे, सिंपल v बराबर क्या लगेंगे, u प्लस gt लगा दीजिए, ठीक है। तो v की वैल्यू आपको पता है 0 है, ठीक है, v की वैल्यू से लीजिए, u की वैल्यू कितना है 14, g की वैल्यू आपको पता है कितना है 9 है, क्या है -9.8 हो जाएगा, और t अब आप क्या करेंगे, देखो ये पॉजिटिव है, इसको इधर लेके आएंगे तो नेगेटिव बन जाएगा, स्पेस है क्या, चलो यहां करके दिखा रहा हूं बच्चों, सिंपल देखो क्या आ जाएगा 144 अपन में 9 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 9.8 पॉइंट हटा दीजिए तो ऊपर क्या हो जाएगा 0, और इससे इसको डिवाइड कर दो, और डिवाइड करोगे तो 1.43 आपका आ जाएगा, और यहाँ पे यूनिट सेकंड आ जाएगा। तो टाइम कितना लगा 1.43 सेकंड्स लगेगा, क्या लगेगा 1.43 सेकंड, मतलब इस ऑब्जेक्ट को 14 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर आप फेंकते हैं तो मैक्सिमम हाइट अचीव करने के लिए टाइम जो लगेगा 1.43 सेकंड लगेगा, राइट। तो दो आंसर हो गया, पहला आंसर आपका ये रहा, आप इनको आंसर अच्छे से याद कर सकते हैं, और दूसरा जो आपका आंसर है बच्चों वो ये निकल के आना है, राइट। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। वो बच्चों आप तीन जो इक्वेशन है ना मोशंस का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनका यूज करना, मैंने वैसे प्रूफ भी कर रखा है, अगर आपको इनको प्रूफ भी देखना है तो मोशन चैप्टर मैंने कंप्लीट कराया था कॉन्सेप्ट, उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे प्रूफ करते हैं, अलग अलग तरीके से मैंने प्रूफ करवा रखा था, है ना, ग्राफिकल मेथड से कर रखा था, अलजेब्रिक फॉर्म से कर रखा था, डायरेक्ट फॉर्म में कर रखा है, जिन भी मेथड से आपको सीखना है आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं, मोशंस वाले वहां पे आपको मिल जाएगा, क्लियर। चलो तो ये क्वेश्चन समझ आ गया क्या अच्छे से, गुड, तो इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या है बच्चों, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास आपको दिया है 10 kg, ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द वेट ऑन द अर्थ, अच्छा उस ऑब्जेक्ट का अर्थ पे कितना वेट होगा, बहुत बेसिक सा है, क्या है बच्चों बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो देखो मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 10 kg, ठीक है, और हमसे पूछ रहा है कि अर्थ पे कितना वेट होगा, राइट, तो वेट ऑन अर्थ, तो वेट ऑफ अर्थ इक्वल्स टू क्या होता है mg, ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा, तो m क्या होता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और g क्या होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट, ठीक है, तो मास आपको 10 kg दे रखा है, ओके, और ये आपको पता है 9.8 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 98 न्यूटन हो जाएगा, क्या हो जाएगा वेट ऑफ ऑब्जेक्ट या वेट ऑफ अर्थ जो भी निकालना है आप लिख सकते हैं, क्या होगा 98 न्यूटन हो जाएगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पे 10 kg है, सॉरी वेट 10 kg है, तो उसका जो वेट आएगा बच्चों कितना आएगा 98 न्यूटन आ जाएगा, कितना आ जाएगा वेट 98 न्यूटन। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखना है, वेट इक्वल्स टू mg, क्या होता है वेट इक्वल्स टू mg, ये आप अच्छे से लर्न करेंगे, जिसके हेल्प से आप आसानी से किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट आप अर्थ पे निकाल सकते हैं, बशर्ते उस ऑब्जेक्ट का वेट पता चल जाए, क्लियर, आ गया समझ में, ओके। चलिए तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इजी है, ओके। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट वेट 10 न्यूटन, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट दे रखा है हमको, यहाँ पे देख ध्यान दो, वेट कितना दे रखा है हमको 10 न्यूटन दे रखा है, व्हेन मेजर्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, अच्छा जो अर्थ के सरफेस पे जब मेजर कर रहे हैं, है ना, वेट ऑन अर्थ सरफेस पे कितना है 10 न्यूटन है, ध्यान दीजिए 10 न्यूटन है, ओके, एंड what would be the weight on measure on the earth moon surface, right, तो कह रहे हैं मून का सरफेस पे वेट कितना होगा। अब सिंपल सी बात है, ये अगर रिलेशन आपको नहीं पता तो क्या पता, है ना, आपने इसका मतलब आपने नहीं पढ़ा है, क्योंकि बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, वेट ऑफ क्या होता है बच्चों, मून इक्वल्स टू क्या होता है 1/6 वेट ऑफ अर्थ होता है, ये चीजें आपको अच्छे से याद रख लेना, या ये रिलेशन वेट ऑफ मून अपॉन में वेट ऑफ अर्थ इक्वल्स टू क्या होता है 1/6 का रेशियो होता है, ये चीजें आपको याद रखना है, या फिर इसको कन्वर्ट करके ऐसे याद कर लीजिए। मतलब एक एग्जांपल से मैं समझाऊं, अगर अर्थ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों,
अर्थ पे, है ना, इस अर्थ पे किसी ऑब्जेक्ट का वेट अगर 60 केजी है तो मून पे उसका वेट जो होगा बच्चों 10 केजी हो जाएगा। ये चीज याद रखना, अर्थ पे अगर 60 केजी वेट है तो मून पे कितना हो जाएगा, मून पे कितना हो जाएगा उनका वेट बच्चों 60 और 10 केजी का हो जाएगा। 1/6 वेट कम है, क्यों? वहां की ग्रेविटेशन बहुत कम है, इस वजह से उसकी वेट भी छीन जाता है। क्लियर? तो ये रिलेशंस है, आप चाहे तो ये रिलेशन याद कर लो या ये रिलेशन याद कर लो, और इस रिलेशन को यूज करके हम आपको क्वेश्चन कराते हैं। तो देख लीजिए, वेट ऑफ मून इक्वल्स टू क्या होता है, 1/6 वेट ऑफ अर्थ। वेट ऑफ अर्थ कितना है, 10 न्यूटन है। तो अब इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 1.67। अब ये निकल के आ जाएगा, क्या होगा, वेट कितना निकल के आ जाएगा 1.67 न्यूटन आ जाएगा। देखो कितनी कम हो रहा है। अगर 10 केजी का वेट अर्थ पे है तो मून पे कितना वेट हो जाएगा 1.67। सिंपल सी बात है। ऐसे कई क्वेश्चन आप खुद से बना करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। समझ आया कि नहीं अच्छे से? ये रिलेशंस को जरूर आप नोट कर लेना। क्लियर? चलो रफ कर दो। ओके, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बेसिक है, बट हाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगेगा, ये कॉन्सेप्ट की फील आना चाहिए आपको, बहुत आसानी से कर पाएंगे। देखिए, अ ब्लॉक ऑफ वुड इज केप्ट ऑन द टेबल टॉप। ठीक है, एक वुड का बॉक्स है जो टेबल के टॉप पे रखा हुआ है। ठीक है, ओके, द मास ऑफ वुडन ब्लॉक इज 5 kg। ध्यान दो, है ना, एक मिनट, चलो ये हमने एक टेबल टॉप ले लिया। ठीक है, इसके ऊपर एक वुड का बॉक्स रखा हुआ है जिसका जो मास है वो आपको दे रखा है 5 kg। ध्यान दीजिए, 5 kg एंड इट्स डायमेंशंस, मतलब उसकी जो विमाएं हैं, उनकी जो साइड है वो दिया है टेबल का 20 सेंटीमीटर, सॉरी 40 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। ये टेबल जो है, वो जो टेबल है लेंथ ब्रेथ हाइट होता है तो क्यूबॉइड शेप का होगा, राइट? ठीक है, फाइंड द प्रेशर एक्सर्ट बाय द वुडन। अच्छा, इस वुडन ब्लॉक पे क्या प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है ये हमको बताना है। ऑन द ब्लॉक द टेबल टॉप इज द मैट द लाइज ऑन द टॉप विद इट्स साइड्स। ठीक है, एंड ऑफ डायमेंशन। तो पहला कंडीशन हमको दे रखा है, उनका जो लेंथ और ब्रेथ है वो दे रखा है 20 सेंटीमीटर है और 10 सेंटीमीटर है, और बी में क्या है 40 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बहुत बेसिक है। तो एक चीज याद रखना है, पहले प्रेशर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, थ्रस्ट अपॉन में एरिया होता है। क्या होता है, थ्रस्ट, थ्रस्ट अपॉन में क्या होता है एरिया, या थ्रस्ट को हम फोर्स के नाम से भी जानते हैं, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, राइट? तो प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया याद कर लो, या प्रेशर इक्वल्स टू थ्रस्ट अपॉन में एरिया, दो में से कोई याद करो। थ्रस्ट भी एक तरह का फोर्स ही होता है। तो हमें क्या चाहिए, प्रेशर एक्सर्ट करने के लिए पहले तो फोर्स चाहिए, फिर एरिया चाहिए, तो एरिया तो निकल जाएगा। तो फोर्स इक्वल्स टू आपको पता होना चाहिए, फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, जी है, तो F इक्वल्स टू mg निकल के आ जाएगा। तो मास पता है, जी पता है, तो फोर्स निकल के आ जाएगा। एरिया निकालो और इस फॉर्मूले में पुट कर दो, प्रेशर निकल के आ जाएगा। है कि नहीं ऐसा? तो बस ये बातें आपको आनी चाहिए। क्लियर? ओके, चलो अब केस फर्स्ट में हम करते हैं। सबसे पहले तो देखो बच्चों, हमें लेंथ दे रखा है, लेंथ मान लो कितना दे रखा है आपको 20 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, राइट? तो एरिया निकालो, तो एरिया क्या होता है L इंटू बी, तो क्या होगा 20 इंटू 10, ये क्या हो जाएगा बच्चों 200 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। लेकिन हमें जो वेट करना निकालना है वो मीटर में निकालना है, तो इसको मीटर में चेंज कीजिए। तो आपको याद होगा 1 मीटर में क्या होता है 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या हो जाएगा, तो 200 इंटू क्या होगा बच्चों 1/100 इंटू क्या हो गया 1/100, क्योंकि स्क्वायर है, इस 2 0 से 2 0 कैंसिल्स, और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 0.02 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो एरिया क्या होगा 0.02 मीटर स्क्वायर, फर्स्ट के निकल का आ गया। ठीक है, अब आप फोर्स निकाल दीजिए। तो फोर्स इक्वल्स टू क्या होगा मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास आपको दिया है कितना 5 kg दे रखा है, ठीक है, और ये 9.8 है न्यूटन। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट? तो 8 × 5 = 40, 9 × 6 = 45, 49 न्यूटन हो जाएगा। तो
तो फोर्स अब पता चल गया, फोर्स निकल के आ गया, एरिया निकल के आया, तो अब प्रेशर नहीं निकाल पाएंगे क्या, कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, बहुत आसानी से ना। तो प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन में एरिया, तो अब यहां से क्या कर सकते हैं, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन में एरिया कर दीजिए, राइट, और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। तो फोर्स कितना है हमारा, फोर्स कितना है 49 न्यूटन अपॉन में 0.02 निकल के आ गया। अब आप इनको चाहो तो कैलकुलेशन कीजिए, सॉल्व कीजिए, कैसे करेंगे स्पेस, चलो जी यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर लेते हैं 49, और यहाँ पे देखो इस पॉइंट है, पॉइंट को हटाओ तो 2 जीरो ऊपर चला जाएगा, चला गया, बाय 2 से इसको डिवाइड कर दो, तो क्या आएगा 2 2 जा 4, ठीक है, फिर 4 2 जा 8, ये हो जाएगा 5, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 0, मतलब 2 4 5 क्या हो जाएगा बच्चों, 2 4 5 0 आपको प्रेशर एक्सर्ट करेगा। समझ में आ रहा है, कितना हो जाएगा 2 4 5 0, ये क्या हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल्स कह दो, क्योंकि प्रेशर का जो यूनिट होता है वो पास्कल्स होता है, तो पास्कल्स कह दीजिए। 2 4 5 0 क्लियर हुआ, आया समझ में क्या, आसानी से, तो बस कैलकुलेशन करते रहना है और आसानी से सॉल्यूशंस करना है, क्लियर। चलो तो फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया, आप चाहो तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं, क्लियर, ओके, कर दो रफ, ओके। चलो अब देखो बच्चों सेकंड पार्ट में भी बस वही है, बहुत बेसिक सा है। तो फोर्स अभी आपने निकाल लिया था, देख लिया 49 न्यूटन निकल के आया, कैसे निकल के आया ये समझिए। चलिए एरिया निकालते हैं, तो एरिया क्या हो जाएगा, 40 × 20 डायरेक्ट में कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा 800 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। फिर इसको आप क्या करो, मीटर में कन्वर्ट करो, तो 800 अपॉन क्या होगा बच्चों 1/100 × 1/100। आप ये सोच रहे हो कि सर 2 बार क्यों करते हैं, क्योंकि स्क्वायर है ना बच्चों, इसीलिए। तो ये 2 जीरो से कैंसिल हो जाएगा, तो 0.08 मीटर स्क्वायर आ गया। एरिया आ गया, फोर्स पता है तो प्रेशर निकाल दीजिए, तो प्रेशर इक्वल्स टू क्या होगा, फोर्स अपॉन में एरिया, तो फोर्स 49 न्यूटन है और एरिया क्या है 0.08, तो सेम वही 2 जीरो ऊपर कर दो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 49 अपॉन में 8। अब आप चाहो तो इसको डिवाइड कर लो या डायरेक्ट लिख दो, आपको आंसर आपकी इच्छा, राइट। चलो मैं आपको डिवाइड करके बता दूं, तो इस तरीके से आप डिवाइड कर लो, 45 8 48 6 आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 1 0, ये हो जाएगा 1 8, हो जाएगा 2, फिर जो आत्रिक 24, आत्रिक 24, 8 दूनी 16 2 आ जाएगा बच्चों, ठीक है, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, तो सिंपल क्या हो जाएगा, फाइनली तो आपका आंसर आएगा 612.5, 8 पंचे 40, राइट। तो ये आपका आप चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 612.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा। सेकेंड केस के लिए, किस केस के लिए, सेकेंड केस के लिए, फर्स्ट केस के 2450 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपने देखा। तो इस तरीके से आपका पहला आंसर ये निकल के आ गया। फर्स्ट आंसर क्या आया 612.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और जो पहला का आंसर आया था 2450 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या पास्कल लिख दीजिए आप। तो ये दोनों आंसर्स विद कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर समझ में आ गया। ओके चलो आप इनको स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया आपने, ओके गुड। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कहां है। चलो जी क्वेश्चन नंबर आगे है क्या, यस है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि 7 तक तो था है ना। तो 7 क्वेश्चन में क्या कह रहा है ध्यान दीजिए, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.8, ठीक है, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10⁻³ kg per meter cube, what is the density of silver in SI unit। अच्छा तो रिलेटिव SI यूनिट किसका होगा, सिल्वर का हमें बताना है। तो देखो सिल्वर का बताओ, तो सबसे पहले इसमें एक फॉर्मूला लगेगा, वो याद, रिलेटिव डेंसिटी होता है, देखो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है बच्चों, डेंसिटी ऑफ सिल्वर अपॉन क्या होगा बच्चों, डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो हमें क्या
निकालना है डेंसिटी ऑफ सिल्वर, तो आप क्या करें, तो एक चीज याद रखना, रिलेटिव डेंसिटी का क्या होता है बच्चों, यूनिट नहीं होता, यूनिट लेस होता है। रिलेटिव डेंसिटी का जो यूनिट होता है वो यूनिट लेस होता है, यूनिट होता है, ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी आपको दे रखा है 10.8, ठीक है, और डेंसिटी ऑफ सिल्वर निकालना है, तो डेंसिटी ऑफ सिल्वर, सिल्वर को Ag बोलते हैं बच्चों, तो मैंने शॉर्टकट में लिख दिया Ag, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर आपको दे रखा है 10 टू द पावर 3, यूनिट भी लिखना है आपको जरूर है, 10 टू द पावर यहाँ पे। तो अब क्या करें आप, सिंपल इससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए डेंसिटी ऑफ Ag, Ag मतलब क्या होता है बच्चों, सिल्वर होता है, Ag मतलब सिल्वर होता है, राइट। तो क्या होगा 10.8 into 10 to the power 3 kg per meter क्यूब, इस तरीके से आप लिख दीजिए। ये इसका यूनिट आ गया, ये इसका वैल्यू निकल के आ गया। तो 10.8 into 10 to the power 3 kg per meter क्यूब, ये आपका क्या हो गया आंसर है। तो कैसा लगा आपको ये कंप्लीट लेक्चर्स, राइट। तो इसका लेक्चर्स कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों, देखते आगे है क्या कुछ नहीं बच्चों। इसी के साथ ही आपका एक्सरसाइज भी कंप्लीट होता है और ग्रेविटेशन की कंप्लीट जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते थे एनसीईआरटी का, वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया, राइट। तो मिलेंगे नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, इस वीडियो से जिसको बेनिफिट होने वाला है उन तक जरूर पहुंचाओ। तो मिलेंगे नए एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्दी, तब तक